तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने पहले के आदेश में संशोधन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना रेबीज वाले कुत्तों को नसबंदी और टीका लगाए जाने के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए जहां वो पहले रहते थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने के लिए विशेष जगह नियत किए जाए। पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर कोर्ट ने जो संशोधित फैसला दिया है वो सही में पशु प्रेमियों को राहत देने वाला, या फिर आने वाले समय में यह आफत बरकरार रहेगी? सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि कौन सा कुत्ता आक्रामक है और कौन नहीं है? यह कैसे तय होगा कि आवारा कुत्तों को खाना कहां देना है? आखिर वो सार्वजनिक जगह कैसे चिन्हित होगी? क्या यह डॉग लवर्स के लिए फौरी राहत है? करेंगे इन्हीं सब सवालों के साथ बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जैसे ही आवारा कुत्तों को लेकर अपना आदेश सुनाया, डॉग लवर्स के चेहरे पर खुशियां तरेरने लगीं। कोर्ट ने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अब तक जिन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा गया है उन्हें वापस छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमार और आक्रामक कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी रहेगी और इसके लिए नगर निगम जैसी संस्थाओं को खास स्थान नियत करने होंगे। पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। लवर्स के जो वो टैग दे दिया गया है, एक्चुअली वी आर थिंकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, रेबीज फैल रहा है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि डॉग्स आर द मोस्ट जेंटल सोल्स ऑन दिस अर्थ, मोस्ट इनोसेंट एंड जेंटल। अग्रेसिव कौन है? अग्रेसिव तो ह्यूमंस है। देखिए, जब आप डॉग्स को ध्यान में रखते हैं तभी आप ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हैं। हम लोग कोई नहीं होते हैं एज ह्यूमंस कि हम लोग उनकी फ्रीडम उनसे छीने। हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, किसी के पास भी वो राइट नहीं है। हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनफैक्ट उनको वो राइट दिया है कि हम उनकी तरफ कंपैशन दिखाएं। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने फैसले में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने को कहा था। तभी से पशु प्रेमी इसके विरोध में आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब नए फैसले से दोनों ही, चाहे वो पशु प्रेमी हो या इसके विरोधी, दोनों पक्षों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। शेल्टर होम भेजे जाएंगे, कुत्ते जो भेजे गए उनको छोड़ा जाएगा। जी हाँ, उनको छोड़ने का आदेश है। पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई गई है। और देखिए, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने से रोकने पर जुर्माना भी लगेगा। और यही नहीं, डॉग को यानी कुत्ते को गोद लेने के लिए आवेदन भी दिया जा सकता है। वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है आप समझिए। शेल्टर होम में जो आवारा कुत्ते होते हैं, जी हाँ, उनके लिए आदेश आया है। गली गली कुत्तों का जैसे खौफ है 2024 में देश भर में कुत्ता काटने के 37 लाख मामले सामने आए। 5 लाख मामलों में 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ये बड़ा सवाल है। देखिए, 2024 में आप समझिए 37 लाख मामले, और छोटे बच्चों को ज्यादा शिकार बनाया गया। हर रोज 2000 कुत्ते काटने के मामले सामने आते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक क्यों है, यह हम आपको बता रहे हैं। अब तक 26,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2024 में 35,000 ऐसे ही मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बता रहे हैं आपको। रेबीज से 54 लोगों की मौत भी 2024 में हुई है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2023 के आंकड़े देखिए, रेबीज से 50 मौत दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही। आप समझिए, आंकड़े हैरान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा है। 2009 की गिनती के मुताबिक 5.6 लाख दिल्ली में आवारा कुत्ते, अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा, और विशेषज्ञों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा। लेकिन संख्या लाखों में है। आप चाहे अनुमान हो, चाहे गिनती हो, या फिर विशेषज्ञों की राय है, लेकिन ये लाखों में है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। और अब आपको सवाल बताते हैं कि भारत एक्सप्रेस के क्या सवाल है, कैसे
तय होगा कि जो कुत्ता जिसे छोड़े जाना है वो आक्रामक है या नहीं, कौन कुत्ता आक्रामक है। सवाल यह भी कि कैसे तय होगा आवारा कुत्तों को कहां खाना देना है, क्योंकि यह भी तय करना है कि कहीं एक सही जगह पर चुनकर वहीं पर खाना देना है कुत्तों को। पशु प्रेमियों के लिए राहत या कलेश बरकरार, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि संशोधन हुआ है लेकिन खाना खिलाने को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल पशु प्रेमियों पर उठ रहे थे। तो सवाल यह कि राहत है या कलेश अब भी बरकरार है। सवाल यह भी डॉग लवर्स के लिए फौरी राहत या आफत बाकी है, क्योंकि आपने देखा जगह जगह पर लोग खाना खिलाते थे सोसाइटी के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये फौरी राहत है या फिर आफत बाकी है, यह भी बड़ा सवाल है। भारत एक्सप्रेस ये सवाल भी उठा रहा है। और सवाल यह भी कि कैसे तय होगा आक्रामक कुत्ता, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा है उसके मुताबिक उन कुत्तों को छोड़ा जाएगा जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, स्वस्थ होंगे और जिनका नसबंदी किया हुआ होगा। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, पंकज पांडे और अंजू सुमन साधक जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंकज जी डॉग एक्टिविस्ट है। पंकज जी, आप सबसे पहले आपसे रिएक्शन चाहूंगा। अब जो फैसला आया है, पिछली बार आपसे चर्चा में जुड़ा था मैं, बहुत नाराज थे उस फैसले के बाद, लेकिन अब क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? सारे डॉग प्रेमी बहुत खुश हैं अभी और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जियो के हक की बात की है। और ये इसको जैसे फिर खाना खाने की बात कही, खिलाने वाली ये बात कही जा रही है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग बड़े सबको साथ लेके चलते हैं, जहाँ खाना खिलाते हैं। कुछ लोग जिनको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, जीवों से कोई मतलब नहीं है, वो जबरदस्ती का एक सुपरमेसी दिखाने की कोशिश करते थे पहले। और डॉग प्रेमी बेचारे पहले से ही बड़े हॉस्टाइल, जो हॉस्टाइल माहौल था उसमें भी अपने आराम से खिलाते थे, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं थी और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी राहत है कुत्तों के लिए और उनके प्रेमियों के लिए भी। और दूसरा कि वो आवारा कुत्ते नहीं है, वो कम्युनिटी डॉग्स हैं और स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आवारा हम नहीं कह सकते, वो हमारे हैं। और इसके लिए हम सब ने कोरोना से लेकर आज तक खिलाते पिलाते रहे, उनको जिंदा रखा हुआ है, हम लोगों ने बीमारियों से इलाज कराया है। जो एमसीडी का काम है वो हमने किया है और लोग कर रहे लगातार। तो ये बड़ी राहत है। कई लोग बहुत टेंशन में थे, कई जगह इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का गलत फायदा उठाया जा रहा था, इसको लोग बुली कर रहे थे। इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि मूल निवासी हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप एक खास जगह खाना खिला सकते थे, तो लोग खिलाते हैं। उसमें आरडब्ल्यूए और बाकी जो लोग हैं ना, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसका सपोर्ट नहीं करते थे। उनको एक जगह अच्छे से बना के देनी चाहिए जहां आराम से खिला सके उनको। कोई डॉग लवर किसी को परेशान नहीं करना चाहता, किसी डॉग का उसका परेशानी हो। और जो कम से कम डॉग बाइट के इवेंट्स, और जो आपने कहा कि डॉग्स को कैसे पहचाने, देखिए अगर डॉग का खाना मिलता रहेगा, उसको ठीक से खाना देंगे आप, तो उसका ध्यान रखेंगे, तो बहुत कम केसेस होंगे एग्रेशन के। और उसमें कि पहचाना जाए, लोग रोके ना उसको, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ऐसा। कोई भी सरकारी काम में बिना कोई इमोशन अटैच ना हो, कोई ऐसी बात ना, कोई गलत काम ना हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट सबने सम्मान किया। लेकिन एक जो हमारी इंसानियत है, कि जो हमारा एक कल्चर है, हम जीवों को संरक्षण देते हैं, उसके तहत लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। लोकतंत्र है यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है कि उन्होंने हमारी बात रखी, जीवों को समझा। और ये बात जब आप पंकज जी कह रहे हैं, मैंने शुरू में आपसे बात की तो चेहरे पर मुस्कान थी, आज बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप। मैं वापस आऊंगा पंकज जी आपके पास। डॉक्टर अंजू सुमन हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। अंजू जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? संशोधन हुआ है पहले वाले फैसले पर। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपसे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हम सभी नतमस्तक हैं उसके समक्ष। लेकिन मैं मानवता के लिए जीती हूँ और मानवता के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बदले सभी मुहावरे, बदल गई हर रीत, बदले सभी मुहावरे, बदल गई हर रीत। अधजल गगरी को मिली छलकन पर भी जीत, अधजल गगरी को मिली। मानवता सिसक रही है, घिसट रही है, चिथड़े चिथड़े हो रही है मानवता। उनको नोच खाया जा रहा है, उनके लहूलुहान कर दिया जा रहा है, कहां कहां काट के तत्काल मौत दे दी जा रही है। लेकिन तब हमें केवल पशु प्रेम दिखे,
हमें मानव में मानव न दिखे, उसकी जान जान न दिखे, उसकी चीत्कार हमें सुनाई नहीं देती, जिस चीत्कार को सुनकर आसमान का कलेजा फट जाए, धरती रो पड़े, उसकी आहें कराहे निकले, उस चीत्कार को देखकर इनकी संवेदना कहाँ चली जाती है, क्यों लुप्त हो जाती है संवेदना? आखिर ये इनमें भी तो प्राण है। किसी बच्चे को नोच खाया जा रहा है, किसी 55 वर्षीय बुजुर्ग के, मैं पढ़े लिखे हैं, समाज से आते हैं, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि सत्य घटनाएं अहमदाबाद में हुई। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग के गुप्तांग को काट लिया, तड़प तड़प कर मर गया वो व्यक्ति। हाँ, तत्काल मौत हो गई, रेबीज तो दूर की बात है। तो ये इंसान जो है कुत्ता होकर मरता है, कैसे कैसे लक्षण आते हैं उसके अंदर, और बचाने वाले को ही इस तरह ट्रीट करने लग जाते हैं कि वो पता नहीं कितना बड़ा कुत्ता भक्षक बन गया है। कुत्ता भक्षक नहीं है, हम भी कुत्ते प्रेमी हैं, हम भी भारतीय संस्कृति में जीते हैं। हमारे घर में भी पहली रोटी गाय के लिए निकलती है और अंतिम रोटी जो निकलती है वो श्वान के लिए निकलती है, लेकिन तरीके से निकलती है, तरीके से खिलाया जाता है। ऐसे ही कहीं से भी किधर भी उछाल नहीं दिया जाता है। घूमते फिरते रील नहीं बनाते हम कि हम गाय को खिलाने गए हैं, कि हम कुत्तों को खिला रहे हैं। ये जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है ना श्वान प्रेम के नाम पर, तो ये श्वान, केवल श्वान ही क्यों, पशु तो पशु है, जिन पशुओं का मांस काट काट कर उन श्वान को खिलाते हैं हम लोग डॉग लवर के नाम पर, तब हमारा पशु प्रेम कहाँ चला जाता है? मेरा ये सवाल है तथाकथित पशु प्रेमियों से। मैं पंकज जी हैं, पंकज जी से पूछा था। पंकज जी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, आप देख रहे हैं। ये आप पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अंजू सुमन जी हैं वो कह रही हैं कि आप जब खाना खिलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांस खिलाते हैं, किसी दूसरे पशु को काटकर उसका मांस अपने श्वान को खिला रहे हैं, ये कहां तक जायज है? सदियों से जो चला आ रहा है, लेके आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात ये है कि ऐसी हत्याएं, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हमेशा होती हैं। अभी मैंने एक परिवार की मदद की जिसके जवान बच्चे को गर्दन काट दी गई, उसकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो बच्चा सिर्फ फेसबुक कुछ कमेंट किया था, उसको मार दिया गया लड़के को। मैंने पुलिस से मदद से उसकी कार्रवाई करा। समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जो घटनाएं हो रही हैं डॉग्स के, हमारा जो हमें ज्यादा एजुकेट होने की जरूरत है डॉग के मैनरिज्म से, ये हो सकता है। मैंने कोरोना में डॉग्स को खिलाना शुरू किया तो मैंने भी लर्न किया, क्योंकि आप अगर किसी वाजिब वजह से मना करें समझ में आता है, लेकिन क्योंकि आप नफरत करते हैं, और हम आज से नहीं, लोग सदियों से हम लोग डॉग्स को खाना खिलाते हैं, भैरव का अवतार माने जाते हैं। आप किस बात धर्म की बात करते हैं? आज भारत में जहां मैं बैठा हूं, कई जगह ऐसा होता है कि बछड़ा गाय का दूध, अपनी माँ का दूध छोड़ता है, जिसके दूध को हम पीते हैं, उसको कसाई को बेच दिया जाता 4-5 हजार रुपए में। किस संस्कृति की बात करते हैं आप? हम लोग तो डॉग्स को खिलाते हैं, उनको जिंदा रखते हैं, अपने जो हमारा जो वो हमारी रक्षा करते हैं, जो चीजों से सदियों से हमारे साथ रहे हैं, और आज बाकी चीज हमारी वो रक्षा करते हैं। उन डॉग्स को हम एक इतना प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार हमें करते हैं। 2-4 घटनाएं ऐसी होती हैं, और जो आंकड़े कई बार उनको, लेकिन पंकज जी जिन्हें आप 2-4 घटनाएं कह रहे हैं, पंकज जी एक आंकड़े, ऐसे वीडियो है। पंकज जी मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा आपको। आप जो आंकड़े कह रहे हैं 2-4, हमने बकायदा स्क्रीन पर चला रखा है। देखिए 37 लाख मामले सामने आए हैं, आप समझिए 2024 में। अब 2-4 आंकड़े तो नहीं हो सकते पंकज जी। जब आंकड़े निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कितने मामले रोड एक्सीडेंट के आए हैं, कितने पानी भरने, पुल ढहने के मामले आए हैं, कितने जो आंकड़े उनको दोबारा देखिए आप, क्योंकि ये सिर्फ डॉग्स को बदनाम कर देना कि बेचारे वो काटते हैं, वो वीडियो सर्कुलेट करना, आप उससे नफरत करना, सांड भी मारता है, कई चीजें आपको, बाकी चीजें होती है, लोग मर्डर हो जाते हैं, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है। उसके आंकड़े कितने हैं? पॉल्यूशन से कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, मर रहे हैं, उसके आंकड़े कितने हैं? एक डॉग्स को उनके खिलाफ एक मुहिम, जितना हम एजुकेट करेंगे उतना, जितने हम डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करेंगे, ब्रीड्स को नहीं लेंगे, जितना अडॉप्ट करेंगे, उनकी जगह नहीं, हमने सारे खेत ले लिए, अपने मकान बना लिए, वो जाए कहाँ? उन्हें मार तो सकते नहीं हम। तो हमारे से लोगों को, सरकार को तो इनाम देना चाहिए कि, लेकिन अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि हम घर बना रहे हैं तो इंसान अपने लिए बनाए या फिर जानवर के लिए बना दे अलग से? जी पंकज जी सवाल तो ये भी ना, आप कह रहे हैं कि हम घर बना रहे हैं, इंसान अगर घर नहीं बनाएगा तो क्या कुत्ते के लिए अलग से घर बना के देंगे? सवाल ये भी है। लेकिन मैं आऊंगा, अंजू सुमन कुछ कह रही है, सवाल आप जो उठा रहे हैं उसका जवाब शायद देना चाहती है। अंजू जी
मैं आदरणीय पंकज भाई से ये बहुत विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहती हूँ, कुछ सवाल करना चाहती हूँ इंसानियत के नाते। बिल्कुल। मैं आपके श्वान प्रेमी होने के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन श्वान प्रेमी होने के चलते हम लोग ने जितना मोटा अपने एक तरह से अपने अक्ल पर एक पर्दा डालकर रख लिया है। मैं इस नाते कुछ सवाल उठाना चाहती हूँ। आप ही की बात से प्रश्न निकाला है मैंने कि आपका घर कहाँ है पंकज जी? आप कहाँ रहते हैं? किसी शिफ्टेज पर? और दूसरी बात, घर तो आपने भी बनाए उसी शहर में, वहीं रहते होंगे आप भी। तो आप लोगों ने घर बना लिए, आपने जंगल छीन लिए, आपने ये कर लिया, है ना? ठीक है, हमने घर छीन लिए। हम तो सब हमने अपने किया तो बच्चों हम तो को खिला तैयार रहे हैं करते उनको हैं, ना, स्कूल हम भेजते तो हैं, भगा तो इसलिए नहीं रहे नहीं कि ना। वो यहाँ से जी। नुचा हुआ, यहाँ से नुचा हुआ, यहाँ से कटा हुआ आए। आपके बच्चे के साथ जब ये ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, और अगर आपका भी बच्चा होगा तो मैं तत्काल, अगर मेरे सामने होगा तो मेरे सबसे पहले हाथ होंगे बचाने वाले के लिए, दौड़ने वाले मेरे पांव होंगे पंकज जी। लेकिन आप क्यों नहीं देख पा रहे कि जिनके साथ इतनी इतनी दुखद घटनाएं हो जा रही हैं, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, आप उनके पक्ष में ना खड़े होकर आप डायरू मायरू नायरू, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, हाँ पता नहीं उसके साथ क्या अत्याचार कर दिया जा रहा है, अगर उसे हटा दिया जा रहा है तो मैं स्वयं साक्षी हूं, मैं स्वयं रक्षक बनी, ईश्वर का ने निमित्त बनाया। 2 बच्चों को अपनी ही सोसाइटी में, 2 बच्चों को बुरी तरह से भमोड़ते हुए बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने तो बैक साइड थी मेरी, मैंने चिंगार सुनी, उनकी चीत्कार सुनी, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, इतने बुरी तरह से कुत्ते चिपटे हुए थे उनके। तो पता नहीं कौन सी शक्ति, मैं हूं दुर्गा, रूप काली, मात काली, रूप दूजा, यह समझना भूल होगी, सिर्फ माटी की डली हूं। मेरे हाथ में ना कोई ईंट था ना पत्थर था, मेरे पास सिर्फ मेरी जबान थी, और उसी से मेरे जो चिंगार निकाली, उन कुत्तों को डरा दिया मैंने उसी से, और वो हटे, और वो बच्ची कोलैप्स हो जाती डर के मारे। वो बच्ची किसी की 8-10 साल की बच्ची थी, उसके साथ 4-5 साल का उसका भाई था। वो डर के मारे ऐसे ऐसे सांस ले रही थी कि 2 किलोमीटर खड़ा हुआ भी, 2 किलोमीटर तो खैर इस वक्त मेरे उसमें निकल रहा है कि अगर आप 2 कदम दूर भी खड़े हुए हैं तो उसकी हार्ट बीट सुन सकते थे। वो वहीं डर के मारे मर रही थी वो बच्ची। अगर उससे मेरा सीना उस समय, माँ, मैं नहीं जानती वो बच्ची किसकी थी, कौन थी, आज तक नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी सोसाइटी के थे वो बच्चे। मैं आज तक भी नहीं जानती हूँ वो बच्चे किस फ्लैट नंबर में रहते, कहाँ रहते हैं, लेकिन मुझे ईश्वर को मैं 1000 बार धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उन्हें बचाया। मैं अगर वहां पर ना होती बाहर, मैं भी अगर दोपहरी में अपने घर के अंदर सो रही होती, बाकी सुनसान सोसाइटी थी उस समय, वो बच्चों का क्या दशा होती, उनके माँ बाप पे क्या बीता, और वो बच्चे किस कदर मतलब कैसी कैसी चित्र, क्या आप अपने बिल्कुल मन मस्तिष्क में वो चित्र बिल्कुल लाने को तैयार ही नहीं है। उस समय आपको डायरू मायरू नायरू के साथ खड़े होना है, कमाल है। और आप अपने पशु प्रेमी जो महिला नेत्री हैं उनसे फोन करवाते हैं फिर, और वो भी गजब है जी, वो भी फोन करती हैं, वो भी अपने अधिकार दिखाने लगती हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के नियम बताने लगती हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के नियम अगर कुत्तों के साथ निर्दयता करने वालों के लिए है, तो कुत्तों का पालन करना केवल उनको दूध रोटी खिला देना नहीं है, हर कर्तव्य भी आता है अधिकार के साथ साथ, हर प्यार के साथ साथ अधिकार, और अधिकार के पीछे पीछे कर्तव्य चलते हैं। वो कर्तव्य आप लोग क्यों भूले हुए हैं? उसी एबीसी गाइडलाइन में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए हुए हैं कि डॉग लवर केवल फीड नहीं कराएंगे, उन्हें वैक्सीनेट कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। और अगर सोसाइटीज के डॉग्स को करवा रहे हैं तो आप सुबह जो ऑफिस के टाइम होते हैं आने जाने के, सुबह और शाम के, उन समय में आप नहीं कराएंगे, गेट के पास नहीं कराएंगे, लेकिन तब तो सारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर हम जहां चाहे पॉलिथीन में ब्रेड बटर दूध लेके डायरू मायरू नायरू को खिलाने निकल पड़ते हैं। चाहे हम 5वीं मंजिल पे रह रहे हैं तो वहां से रोटी उछाल रहे हैं मेरे डायरू को देखकर, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम डॉग लवर हैं जी। तो ये कैसी इंसानियत है, कैसा पशु प्रेम ये सवाल है अंजू जी पूछ जो लेते हैं, इंसानियत को तार तार पूछ लेते हैं अंजू जी, सवाल पूछ लेते हैं। पंकज जी हैं, पंकज जी आपने भी घर बना लिया, जो सवाल कर रही थी आपने सुना कि आप घर का जिक्र कर रहे थे। अंजू जी ने कहा कि घर तो आपने भी बनाया, लेकिन आपने कहा कि हम खाना खिला रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं खाना खिला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर खाना जो है मैं और आप भी जानते हैं कि सड़क पर खिलाया जाता है, और शायद यही वजह है, कुत्तों को भी लगता होगा कि गाड़ियां आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो उनका खाना ना छीन ले, ये वजह है। जी देखिए, ऐसा है कि एक तो हमें थोड़ा सा लर्न करने की जरूरत है। जी। मुझे भी तो जानकारी, जब मैंने खिलाना शुरू किया कोरोना में, तो मैं जानकारी हासिल की। एक तो
हमने अपने जो घर है उनको रोड पे बिल्कुल बढ़ा लिया, जो कि नियम के खिलाफ है। तो डॉग जो रोड पे रहते हैं उनकी जगह छून किया, तब भी इसके बावजूद भी हम एक जगह जहाँ सेफली वो खा सके, किसी को डिस्टर्ब ना करे, हम करते हैं। दूसरी बात, तो हमने कभी उछाल के खाना नहीं दिया उनको, हम बड़े तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब खिलाए तो उनका पेट भर जाए, ऐसे नहीं कि हम खिला दिया, एक टाइम ही खिलाए, 15-20 डॉग्स को भी खिलाए, अलग अलग पैक्स में जाकर खिलाएं, तो लेकिन उनका पेट भर जाए। दूसरा कि अगर छोटे बच्चे बिना पेरेंट्स के घूम रहे हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। डॉग जैसे बच्चे भागते हैं तो वो पीछे भागने की कोशिश करते हैं और दांत से पकड़ के खेलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स गाइडेंस की जरूरत है। हमने कई लोगों को एजुकेट किया इसके मामले की, डॉग से भागे मत, वो डर जाते हैं कई बार और वो रिएक्ट कर जाते हैं। एक डॉग का कोरोना में किसी ने पैर तोड़ दिया था, तो मैंने दवाइयां कर इलाज कराया, बचाया उसको। आपने अभी देखा एमएलसी, कर्नाटक के एमएलसी ने कहा कि मैंने 2800 डॉग को मार के गाड़ दिया, उसके लिए क्या सजा है? आप डॉग्स को, मैं सुना, तार बांध के मुंह में करके उसको गर्म तेल में डाल दिया, आंख फोड़ दी गई, कई लोग डॉग को काट देते हैं। अब तो एक्शन हो रहा है पंकज जी, आपने देखा अब एक्शन हो रहा है, जहां ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं केस होता है, अरेस्टिंग भी हो रही है। अब एक सवाल मेरा आपसे, पर्सनली सवाल, पंकज जी, आप इतनी बात तो कह रहे हैं, क्या आपके परिवार में, आपके घर में किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा है कभी भी? नहीं, मुझे काटा है, मुझे कुत्ते ने काटा है, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे कुत्ते ने काटा है। मैं जब आप एक अननोन कुत्ते को, जो फ्रेंडली, जो जानता नहीं, बेचारा पपी तो डर गया वो, लेकिन वो कैसे काट चुका पंकज जी? आप तो प्यार से खिलाते हैं, प्यार से बात करते हैं, कैसे काट गए आपको? आप ही तो कह रहे थे कि आप प्यार से बात करोगे तो कुत्ते नहीं काटेंगे, प्यार से। जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा बीमार था, और मैं अब शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, बीमार था बेचारा, उसको मैंने बचाने की, कोई मेरी गलती की, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मुझे उसके डरे हुए चीज को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, मैंने पहले हाथ बढ़ा दिया था, उसने कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा लिया। रेबीज का इंजेक्शन आपको हर जगह मिलता है, आप लगवा लीजिए। जो मैंने कोरोना में डॉग अडॉप्ट किया, छोटा डॉग बेचारा, जो उसको लोग फीडर से छोड़ दिया था, जो इंडी डॉग है, उसको, वो बीमार था, उसको लेके घर पे रखा मैंने शुरुआती दौर पर, उसने, तो मैं सिर्फ ये कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता भी हूँ। लेकिन पंकज जी, मेरा सवाल ऐसा है कि आप डॉग्स के साथ काम करते हैं, डॉग्स के लिए काम करते हैं, डॉग लवर हैं आप, उनके हर मूवमेंट को समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाए तो आम इंसान कैसे समझेगा? सवाल मेरा यही है। और आप जिस रेबीज की बात कर रहे हैं, रेबीज तो आप दिला देंगे पंकज जी, कोई बड़ा आदमी भी रेबीज का टीका ले लेगा, गरीब आदमी भटकता रह जाएगा, लेकिन रेबीज का टीका नहीं मिलेगा। मैंने उसके हाथ बढ़ाया, मैं उसके पास गया और उसने मुझे हल्का बाइट किया, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो डरा हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि हम, लेकिन मेरी गलती ये हुई कि मुझे से पीछे गर्दन से पकड़ के हटाना चाहिए था, लेकिन मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस में उसके पास चला गया, कि मैं उसके पास गया था, वो मेरे पीछे नहीं आया था काटने के लिए, मैं उसके पास गया तो बचाने की कोशिश की, बाद में इंजेक्शन लगवाया, मैंने उसको सेव कर दिया। लेकिन वो ऐसी घटनाएं, जब गाड़ी चलाते गए ब्रेक फेल हो गई, गाड़ी ठोक दिया आपने, तो क्या मुझे इस गाड़ी करने के लिए मेरे गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी? थोड़ा होता है, हम चलाते सीखते गिरते कई बार होता है, तो ये सब चीजें जिंदगी के दौर में सब चलता रहता है। मैं पंकज जी अंजू जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन सवाल मेरे बढ़ते जा रहे हैं आपके जवाब के बाद। अभी आपने देखा परसों गाजियाबाद में ही लिफ्ट के अंदर एक कुत्ते ने एक मेड को काटा था, तस्वीरें वायरल हो गई थी, और उसकी कोई गलती नहीं थी, मेड तो बेचारी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। मतलब आप भाई, आप खड़े हैं तो भी आपको कुत्ता काट रहा, आप छूने नहीं जा रहे हैं, कैसे समझेंगे कुत्ता आक्रामक है या फिर नहीं है? ये भी कोर्ट ने कहा है। जी देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें जो डॉग, जो पेट डॉग था उनका, और जो गेट खुला अचानक से घबराया, चाहे जो ऐसी घटनाएं होती है डॉग्स के पहले की हिस्ट्री होता है, कुछ ऐसे कुछ हुआ होता है, तो उसमें जो जो जिनका डॉग था, उसको सही से ग्रैब करके और पीछे खींच के उसको हमेशा रखना चाहिए था, और रोक के कि तुम आ रही हो तो मैं निकलूं या जाऊं या साइड में रखूं, मुंह उधर करूं इसको। ये इसी कह रहा हूँ कि ये सब जो नए बेचारे कुछ ने डॉग रखा, वो ट्रेन नहीं है, उससे बात नहीं कर रहे, तो ये आपसी कोऑर्डिनेशन, इससे हम युद्ध करके नहीं खत्म कर सकते हैं। आपसी कोऑर्डिनेशन से, कि जैसे मैं डॉग जब अपने घुमाने ले जाता हूँ, कोई सामने से अननोन पर्सन में रोक लेता हूँ, आपको जाना है आप जाओ, मैं उसके साथ ही घूमता रहता हूँ। तो ये आपसी लड़ने से कुछ नहीं होगा, आपसी कोऑर्डिनेशन से होगा। कम से कम घटना, किसी का बच्चा अपना बच्चा है, कम से कम घटना। एक बार मेरे बच्चे को किसी लेब्राडोर डॉग ने दौड़ा दिया सोसाइटी के अंदर, बेचारा बच्चा था, उस समय नॉलेज नहीं थी उसको, उसका लिस्ट खुल गया, तो मैं लड़ने नहीं गया, मैंने उससे बात की, समझाया कि भाई डॉग्स में करने के लिए, तो घटना हो उसके लिए मैं उसको, उसके पेट ऑनर को फांसी नहीं चढ़ा दूंगा इसके लिए,
वो सिंपल बात है कि हम आपसी कोऑर्डिनेशन का गाड़ी ज्यादा ब्रेक फेल हो जाता है। नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं पंकज जी, लेकिन उस परिवार से समझिए जिसके बच्चे को कुत्ते ने काटा, जिसकी किसी बच्चे की मौत हो गई, उसका दर्द आप समझिए कि मतलब आप तस्वीरों में देखा होगा। इंडिया में मर्डर्स हो रहे हैं मेरे सामने, आपको बताइए बच्चे की यंग 21 साल के बच्चे गर्दन काट दी गई। अभी मैं उस घटना के पुलिस, आप इंसान और जानवरों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं शायद, मैं जो कहना चाह रहा हूं। अंजू जी कुछ कह रही हैं। नहीं वो इंसान जो उसको मार दिया, वो इंसान ने किसको मार दिया गया? वो तो क्राइम है पंकज जी। चलिए, उसके लिए तो सजा का निर्धारण है, कोर्ट है, केस है, लेकिन क्या कुत्ते काटेंगे तो कुत्ते को भी ले जाना पड़ेगा। जो ये उदाहरण दे रहे हैं ना कि फला इंसान की गर्दन काट दी गई, फला इंसान के साथ ये हुआ, फला ने इतने सारे डॉग को काट दिया, फिर दबा दिया, मार दिया। आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, ये आपके उदाहरणों की सबकी काट है मेरे पास। पहली बात, आप कह रहे हैं कि गर्दन काट दी गई, तो क्या हमारे संविधान में कानून नहीं है उसके लिए? क्या धरपकड़ नहीं होती है? क्या उनको सजा नहीं होती है? क्या दंडित नहीं किया जाता है? और यही कानून जब पीड़ित हो रहा है मनुष्य पशुओं के द्वारा, तो मनुष्य जब पीड़ित है और उसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो आप आंदोलन करते हैं। तब आप कहते हैं इन्होंने घर बना लिए, आदमियों ने घर बना लिए। आपका घर क्षितिज पर है पंकज जी, अधर में लटका हुआ है, ना जमीन पर है ना आसमान में है। वहां तो कोई जंगल नहीं काटा गया होगा जहां आपका घर है। वहां पे तो आपने पता नहीं कितनी खोज की होगी साइंटिफिकली, तब जाके आपने अपना घर बनाया होगा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि घर बढ़ा लिए लोगों ने सड़कों पर, तो सड़कें बनाई जाती है गाड़ियों के लिए, मनुष्यों के कदमों के लिए, है ना, पशुओं के लिए नहीं है, पशुओं के लिए नहीं है। और अगर आप पशु प्रेमी हैं तो गोद लीजिए कृपया, अपने दरवाजों पर मत बिठाइए। अपने दरवाजों पर आप बिठा लेते हैं देसी कुत्तों को, और लेब्राडोर और जो तमाम विदेशी नस्लें हैं उन्हें आप चिपकाए फिरते हैं। आपसे मतलब मेरा उनसे है जिनमें इंसान नहीं दिख रहा है, केवल डायरू मायरू को अपना बच्चा कहते हैं, और इंसान के बच्चों को मरते देने के लिए, सिसकने के लिए वो बच्चा जो अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और वो जीभ चला रहा है ऐसे जैसे कुत्ता चलाता है, वो भौंक रहा है जैसे कुत्ता भौंकता है, वो तड़प रहा है, वो अपने हाथ पैर खुजा रहा है जैसे कुत्ता अपने हाथ पैर खुजाता है। आपके घर का या आपका अपना, या आप खुद उस स्थिति में हो पंकज भाई, तो आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए तब आपका डॉग ट्रेन क्या रहेगा? मैं डॉग विरोधी नहीं हूँ, मैंने भी बचपन में रोई हूँ अपने घर में जो हम पालते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ अपनी सोच को बदलना चाहिए। जब स्थितियां हिंसक की और हिंसात्मक होने लगे, समय के साथ साथ जैसी मांग होती है वैसा हमारा जैसा देश वैसा भेष, और उसी हिसाब से नियम भी बदले जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। अंजू जी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा मैं आपको और पंकज जी दोनों को रोकना चाहूंगा। हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। शेल्टर होम में आवारा कुत्तों को जो रखा गया है उनको छोड़ा जाएगा। देखिए, लेकिन नसबंदी और एंटी रेबीज का टीका भी लगेगा, और उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा जो एग्रेसिव हैं, जो बीमार हैं। उनको जिनको छोड़ा जाएगा उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां के वो हैं, जहां से उनको पकड़ा गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैं ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था और क्या अब इस आदेश का पालन होना है। और 8 जी हाँ, एक समय सीमा भी तय की है, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि इस दौरान दोबारा सुनवाई भी होगी। पब्लिक प्लेस में खाना खिलाने पर रोक है। ज्यादातर समय अभी आपने देखा पब्लिक प्लेस पर ही खाना खिलाया जाता है, और सड़कों और पार्कों में जी हाँ, देखिए, आवारा कुत्तों को खिलाने पर पाबंदी भी होगी। पाबंदी इसलिए क्योंकि एक जगह सटन चुनाव करना आपको, जहां पर फीडिंग पॉइंट होगा, जहां नगर निगम को यह बनाना होगा, और तत्काल बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यह आदेश है स्ट्रीट डॉग को लेकर, जिस पर घमासान मचा हुआ था। लोग हाय तौबा मचा रहे थे, विरोध भी हो रहा था, कई समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन अब इसी आदेश पर संशोधन आया 11 तारीख की आदेश जो आया था उसके बाद। और अब देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हिंसक कुत्तों पर यह साफ कर दिया गया कि जो हिंसक कुत्ते हैं, जो एग्रेसिव हैं, जो रेबीज से संक्रमित हैं, जिनका व्यवहार बिल्कुल हिंसक है, वो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये शेल्टर, और ये पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ हुआ। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। संजय चड्ढा हमारे एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका। आपसे जानना चाहूंगा, आज जो फैसला आया है, संशोधित फैसला, इस पर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, जो पहले जजमेंट हुआ था 11 तारीख को, उसमें काफी तरमीम की गई है।
जो एक मेथड अडॉप्टेड था पहले, जो कहा गया था कि कैसे आप 4 स्टेजेस होती हैं, पहली पिक करना, दूसरा उसको स्टेरलाइज करना, फिर उसको उसकी नसबंदी करना, और उसके बाद उसको शेल्टर होम में रखना। यहां वाला जो शेल्टर होम वाला पार्ट है, इसको हटा दिया गया है। अगर 2 एक्सेप्शन, रेबीज से ग्रसित है तो, या आक्रामक है कुत्ता, तब उसको रखा जाएगा। अदरवाइज उसको जो लोकेलिटी से उठाया गया था वहीं छोड़ा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये जजमेंट बहुत साइंटिफिक जजमेंट है। जो आज जो ये तरमीम जो चेंज किया गया है, ये बहुत साइंटिफिक है। ये कुत्ते जो हैं, ये गाय भैंस नहीं है कि उनको एक जगह बांध के रखा जाए, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 4 कुत्ते रखेंगे तो वो लड़ाई होगी उसमें, बिल्कुल टेरिटरी की तरह रहते हैं ये, बिल्कुल। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, मोर रैशनल जजमेंट है। और देखिए, इतना बड़ा मैं एक एग्जांपल देता हूं, पिछली बार भी हम लोग मिले थे, तो आपके साथ मैंने अनूप जी कार्यक्रम किया था इसी विषय पे, जब 11 तारीख को जजमेंट आया था, तो हमने ये पाया था कि पूरे एनसीआर में 15 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। अगर उसके लिए कोई जगह एक हो, जिसे कहते हैं कि जहां पे उनको रखा जाए, तो गुड़गांव से ज्यादा बड़ी जगह की आवश्यकता होगी रैशनली रखने के लिए। इतनी बड़ी जगह है ही नहीं, तो क्यों उस पे जाना। और सबसे बड़ा जो आज का जो जजमेंट है उसका एक तो ये पहलू हो गया, सबसे बड़ा पहलू है कि आज साइंटिफिक बेसिस पे आए इस जजमेंट से ये भी कहा गया है कि नेशनल लेवल पे एक प्लान बनाने की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि आप यहां बैठ के एनसीआर का ही करें, पूरे भारत के लिए इन कुत्तों की व्यवस्था के लिए जो है हमको कोई ना कोई नेशनल प्लान बनना चाहिए, एक बॉडी बननी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। राइट टू लाइफ से इसको कनेक्ट किया गया, आर्टिकल 21 से इसको कनेक्ट किया गया, क्योंकि आप, मैं और हम सब लोगों से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल, आप अपनी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अंजू जी आपके पास आऊंगा। आप कुछ सवाल कर रही थी। एक सवाल जो है मेरा पंकज जी से बन रहा था कि पंकज जी, आपने रेबीज का जिक्र किया, हम कई उदाहरण दे रहे थे कि देखिए कई बच्चों को कुत्तों ने काटा, कई कुत्तों ने काटा उनको, लेकिन उसके बाद रेबीज की बात कर रहे थे। पंकज जी के पास आऊंगा मैं, लेकिन संजय जी मैं आपके पास आता हूं। चलिए, सवाल मैं आपसे पूछ लिया, क्या रेबीज का टीका इतनी आसानी से आम इंसान को मिल सकता है? 35 से 37 लाख 2024-23 का आंकड़ा बता रहा है। इतने लोगों को कुत्तों ने काटा, क्या बहुत आसान है कि रेबीज का, एंटी रेबीज का टीका मिल जाए? देखिए, चाहे कितने भी पांडे जी अभी बोल रहे थे, एक दशा तो थोड़ी चिंताजनक है ही है। 2000 से ज्यादा कुत्तों की काटने के हम देखते हैं इंसिडेंसेस दिल्ली भर में होते हैं प्रतिदिन। कितना बड़ा नंबर है। जैसा आपने बताया, 15 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में एक ये राइट टू लाइफ को सुप्रीमेसी तो मिलनी चाहिए, देयर इज नो डाउट। लेकिन जो डॉग लवर्स हैं और बाकी लोग हैं, सही कुत्तों को आप क्यों ले जा रहे हैं, और तमाम चीजें, जैसे कि कोर्ट ने जब आज हो रहा था डिस्कशन, तो डिस्कशन का मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा था, और कोर्ट ने एक व्यवस्था ये भी बताई कि क्यों नहीं जो डॉग लवर्स हैं वो एमसीडी से संपर्क करके कुछ एक कुत्तों को ले लेते। तो इस तरीके से एक व्यापक व्यवस्था बनाने की बात कोर्ट ने आज करी, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रदेशों से भी कोर्ट ने अपने व्यूज मंगाए हैं, उनसे भी कहा है कि क्या व्यवस्था की जा सकती है, और साइंटिफिक और मोर रैशनल जजमेंट है आज वाला, इफ यू कंपेयर इट विद 11th। एक और बात बताना बहुत आवश्यक समझता हूं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आज का जो जजमेंट है, ये भी हम लोगों के सामने रखता है बात कि किस प्रकार से, कैसे जो हमारी जुडिशरी है वो कितनी सक्षम है, कितनी उसमें जो है, अगर उसको कटाक्ष किया जाता है तो उसको वो एंटरटेन करती है, कोई अगर बात उठती है तो उसको मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट की अगर जजमेंट में जरूरत है तो उसको वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है, बहुत पॉजिटिव, बिल्कुल वही हुआ है। इस जजमेंट को वैसे ही देख रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट ननीता शर्मा भी जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है ननीता जी, आप याचिका करता है। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, इस याचिका के बाद अब जो फैसला आया है, इसे कैसे देखती हैं आप? संशोधित फैसले के बारे में पूछ रहा हूं मैं।
बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास हुआ है इस बार। जो पिछला ऑर्डर था सुओ मोटो केस में वो थोड़ा सा इम्बैलेंस था, क्योंकि उसमें ये एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास हो गया था कि सारे कुत्तों को हटा दिया जाए और सारे कुत्तों को शेल्टर हाउसेस भेज दिया जाए। सबसे पहले जो बात रखना चाहूँगी वो ये है कि जगह कहाँ है शेल्टर हाउसेस बनाने की। जो एग्जिस्टिंग शेल्टर हाउसेस हैं उनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप केजेस में उन बच्चों को बिठा तो दोगे, टेरिटोरियल नेचर होता है इनका, बिल्कुल। और दो जानवर, 2 डॉग्स अगर एक केज में बैठ जाएंगे या 10 डॉग बिठा दोगे तो क्या होने वाला है? लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होने वाला। आपके पास आपकी जो कंडीशंस हैं इन शेल्टर हाउसेस की इतनी पैथेटिक हैं, मैंने देखी हुई हैं, कितना बुरा हाल है वहाँ पे। ना पानी मिलता है ना खाना मिलता है, आपस में डॉग्स लड़ाई झगड़े करेंगे। अल्टीमेटली दैट ऑर्डर वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ कलिंग द डॉग्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके डिजीजेस फैलेंगी उन डॉग्स के, क्योंकि कंटेजियस होती हैं। अब डिस्टेम्पर अगर एक डॉग को हो गया तो सारे डॉग्स को डिस्टेम्पर हो जाएगा। वो सब डिजीजेस उनमें भी फैलेंगी और वो ट्रांसमिट होंगी ह्यूमंस में भी। तो वो जो ऑर्डर था थोड़ा सा इलॉजिकल हो गया था। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर पास किया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और बड़े रैशनल वे में मॉडिफाई किया है। उन्होंने ये कहा है कि शेल्टर हाउसेस वाला तो ऑर्डर पे हम स्टे लगा रहे हैं, वो तो हो नहीं सकता। आप एबीसी के तहत इनको आप स्टरलाइज करेंगे, अथॉरिटीज़ को डायरेक्शंस पास हुई हैं, आप स्टरलाइज करेंगे उनको, आप वैक्सीनेट करेंगे अगेंस्ट रेबीज़, एंड वहीं से जहाँ से आपने उन बच्चों को, डॉग्स को उठाया है, वहीं पे आप उन डॉग्स को वापस छोड़ेंगे। जी पहले भी ये नियम थे कि भाई आप उनको उनकी नसबंदी करेंगे, फिर उनको वहां रखा जाएगा, पहले था, लेकिन अब छोड़ा जाएगा कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रॉपर वे में हो पाएगा लग रहा है, या फिर पहले होते थे? क्योंकि नियम तो वही थे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वही नियम पहले भी थे, लेकिन अगर नहीं हुए तभी कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी। आप यही मैं कहने में इसी पॉइंट पे पहुंच रही हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया है। उन्होंने किस चीज को बेस बनाया है? लॉ को बेस बनाया है। जो हमारे लॉ है इस वक्त, कितने सालों से, 2001 से ये लॉ चल रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 में आए थे, उसके बाद 2023 में अमेंडमेंट हुई थी उन रूल्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द रूल्स वर सेम। जो 2001 के थे वो 2023 में भी कंटिन्यू रहे हैं। तो उन्हीं को उन्होंने कहा है, लॉ के बेस पे उन्होंने कहा है कि ये कानून बना हुआ है, इस कानून को आप फॉलो कीजिए। वो कानून आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? एमसीडी क्या कर रही है? दूसरी अथॉरिटीज, एनिमल वेलफेयर बोर्ड क्या कर रहा है? इतने सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है उनको फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस कि आप उनको स्टरलाइज कीजिए, आप उनको वैक्सीनेट कीजिए अगेंस्ट रेबीज, और फिर उनको वहीं पे छोड़ दीजिए जहां से आपने लिया है। ठीक है, तो ये एक एबीसी रूल्स के अंडर ये तहत ये आता है। ये सारे रूल्स बने हुए हैं, प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं। अगर आपने इनको स्टरलाइज किया होता एट रेगुलर इंटरवल्स, तो आज ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जो आज आई हुई है हमारी सोसाइटी में, या हमारे दिल्ली में, या ऑल ओवर इंडिया, ये होती नहीं, क्योंकि आपने स्टरलाइज किया नहीं, आपने अपना काम किया नहीं, आपने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज निभाई नहीं। तो ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। इतनी तादाद बढ़ गई कि इट वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे हम कहते हैं, वो होना शुरू हो गया। लेकिन नैनीता जी, जो फैसला आया, अब इसमें देखिए संशोधन में कहा गया, ज्यादातर मामले ऐसे होते थे, पंकज जी से मैं भी यही बात कर रहा था, कि कहीं भी खाना दे दिया जाता था कुत्तों को, सड़क पर, बेसमेंट में, कहीं भी, और ज्यादातर मामले वहीं से शुरू होते थे। कुत्ते खाना खाते थे, आसपास के जो लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं उन पर अटैक होता था कि शायद मेरा खाना कोई छीनने आ रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब क्या ये रोड पर जो सड़क पर खाना देने की बात कही जा रही है, ये बंद हो पाएगा? क्योंकि लोग तो आते जाते रास्ते पर भी खड़ा खाना दे देते हैं, तो गाड़ी से चल रहे हैं, निकाल के छोड़ दिया आपने। तो इसी पे तो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है बहुत बैलेंस्ड है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो फीडिंग स्पॉट्स बनाए जाएंगे, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बनाइए आप। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा है, एमसीडी को कहा है कि आप
ऐसी जगह बनाइए, हर एक अंडर एवरी म्यूनिसिपल वार्ड देयर शुड बी अ डेजिग्नेटेड स्पॉट, फीडिंग स्पॉट, ठीक है। तो जब आप ये इस तरह के रूल्स आप फॉलो करेंगे तो मैं ये नहीं कहती, मैं भी डॉग लवर हूँ, मुझे भी कभी कभी डर लगता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमारा भी कर्तव्य है, अगर हमें भी बैलेंस होके चलना पड़ेगा एज डॉग लवर्स, कि हमें अब इन्होंने कहा कि आप फीडिंग स्पॉट्स बनाइए, तो हमें डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे हमें खाना डालना चाहिए। हमें सब जगह खाना डालना शुरू करेंगे, जैसे आपने अभी बिल्कुल राइटली कहा कि इनसिक्योरिटी बच्चों को हो जाती है कि हमारा कोई खाना, कोई पासर बाय वहां से निकलेगा तो उसको इनसिक्योरिटी डॉग को हो जाएगी, कहीं मेरा खाना ना छीनने आ रहा है। तो वो इस तरह की, उससे फिर वो लिटिल थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फिर वो चीज को हटाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि फीडिंग स्पॉट्स शुड बी मेड बाय दी एमसीडीज अंडर एवरी म्युनिसिपल वार्ड। तो ये बहुत अच्छा आपको रोकूंगा, मैं पंकज जी के पास चलता हूँ। पंकज जी, जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि आप रेबीज की बात कर रहे थे कि कितने लोग हैं, मैंने कहा 37 लाख लोगों को काटा है 2023-24 में डॉग बाइट्स जो हुए हैं। क्या इतना आसान है रेबीज का टीका मिल पाना? आप और हम शायद ले सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार इसमें कदम उठाए और डिस्पेंसरीज में जो रेबीज के इंजेक्शन है उसको मुहैया कराए। कई बार, एक बार मोतिहारी में लड़ाई हो गई थी, रेबीज आए, पता नहीं कहाँ चले, कहाँ बेच दिए गए। सुविधा करें, उसको बिल्कुल सस्ते दाम पे बेचने चाहिए। दूसरी बात, जो फीडिंग स्पॉट की बात है, डॉग्स के पैक्स होते हैं, तो वो एक स्ट्रीट से दूसरे बगल के मान लीजिए किसी सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी डीडीए फ्लैट कॉम्प्लेक्स में रह रहे, तो एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट में रहते, तो हर स्ट्रीट में जहां उनका पैक है, आरडब्ल्यू के साथ मिलके उनको एक फीडिंग स्पॉट, वहां के डॉग्स यहाँ खाने नहीं आए, मरने नहीं आएंगे, यहाँ के डॉग्स वहां नहीं खाने जाएंगे, तो उनको उस आरडब्ल्यू के साथ मिलकर एमसीडी को, चाहे डॉग लवर के साथ एक स्पॉट, जो जिसे हम मैं खिलाता हूँ करता, स्पॉट तय कर देनी चाहिए जहाँ पर आराम से खिलाए। और ये बिल्कुल मैंने साइंटिफिक होना चाहिए, नहीं कि एक ही जगह कर दिया, सब डॉग्स आकर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि वो एक बैलेंस बना रहे। दूसरी बात की डॉग्स 99% खाना देते हो आप, वो अटैक नहीं करते हैं। कोई और वजह हो, कोई हिस्ट्री रही हो, इससे एक डॉग इसका पैर तोड़ दिया एक बाइक ने, तो जब भी वो टायर देखता है उसके पीछे भागता है। तो अच्छा, डॉग्स क्योंकि अपनी मेमोरी शार्प होती है, लॉयल होते हैं, आपके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, तो वो नेचर ने बनाया है उनको। तो हमें उनके साथ रह के, और लड़ना नहीं है, आपसी कोऑर्डिनेशन से, एमसीडी ने जो बिल्कुल अपनी ड्यूटी नहीं की, उन लोगों ने जो पैसे खा गए, वो खाली दिल्ली में नहीं, एनसीआर में पैसे खा गए, जो उन्होंने जो आबादी बढ़ने दी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर, ना कोई एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप वैक्सीनेट करके उनको नसबंदी करके उस जगह पर छोड़े, वो सब भूल गए वो लोग, और उनकी आबादी बढ़ गई। और इससे जो घटनाएं घटी, जो बातें हुई, इनसिक्योरिटी हुई, कई जगह आरडब्ल्यू ने उठा कहीं और फेंक दिया, इनसिक्योर हुए, भूखे रहे, काटा उन्होंने, तो उनका दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है। आप जो कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक रखता हूं इससे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई कुत्ते को जब आप खाना देंगे तो नहीं काटेगा, लेकिन ये भी नहीं पता होगा कि कुत्ते कब काटते हैं, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी आई जहां बच्चा रास्ते में चल रहा है, फिर कहीं से आ रहा है, उस पर अटैक हुए। भारत के सवाल में आज बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के, जिसके बाद स्ट्रीट डॉग को लेकर सुप्रीम फैसला आया। और भारत एक्सप्रेस का सवाल पशु प्रेमियों के लिए, आखिर जो सवाल डॉग लवर्स के लिए फौरी राहत है या फिर आफत बाकी है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो फैसले आया है इसको लागू करने में भी थोड़ी परेशानी होगी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेहमानों का मैं एक बार फिर बता दूं, पंकज पांडे हैं, डॉग एक्टिविस्ट हमारे साथ, संजय चड्ढा जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और नैनीता शर्मा जी हैं, याचिकाकर्ता भी है। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ही था, नैनीता जी से मैं जिक्र भी कर रहा था कि डॉग लवर्स हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस डॉग लवर्स के पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे बनाते हैं। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। लेकिन क्या ये जायज है कि आप जिनके लिए कर रहे हैं काम, वो तमाम लोग ऐसे ही हैं, तमाम लोग लड़ने आ जाते हैं, भिड़ने आ जाते हैं, कोर्ट केस की धमकियां दी जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ लोग इसके आड़ में कुछ पैसे बनाते हैं, लेकिन हम समाज के अंग हैं, हम सब लोग, कुछ हर जगह ऐसे लोग हैं जो समाज, कई जगह ऐसे लोग रहते हैं, हर तबके में लोग, किसी भी बिरादरी में जो सेवा करते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, चाहे जो बड़े बड़े मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, वो लोग भी करते हैं ऐसा। तो उनको हम नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर कुछ 2-4 पैसे कोई बना रहा है तो करने दीजिए, लेकिन अगर इसी बहाने ही सेवा कर रहा है, डॉग्स की जान बचा रहा है, खिला रहा है, तो कर, हाँ, उसके लिए हम लोग सजग हैं। अगर ऐसी मैं
घटना का जिक्र नहीं करूंगा, ऐसा घटना मैंने ऐसी घटना पकड़ी थी और मैंने कार्रवाई भी की थी। उन्होंने बहुत माफी मांगी मुझसे और कहा कि ऐसी जिंदगी कभी नहीं होगा। शेल्टर होम था, कहीं ऐसा कुछ हो रहा था, तो हम लोग अगर सेल्फ कुछ जागरूक रहे और ऐसे चीजें ना होने दे तो काफी है। उसको हम एक इशू बना के इस चीज को रोक दिया जाए, ऐसा ना करने दिया जाए, वो गलत होगा। आपसी कोऑर्डिनेशन, बार बार मैं कह रहा हूं, RWA से, MCD से जो संस्थाएं हैं, NCR में, सब आपस में मिलकर हम करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। एक सवाल और आपसे मैं करूंगा कि अभी हाल में कल परसों की बात बता रहा हूं, किसी सोसाइटी में आवारा डॉग्स को पकड़ने के लिए टीम आई थी, लेकिन इतना हंगामा हो गया कि सड़क पर लोग आ गए, मतलब हंगामा करने लगे और मारपीट पर उतारू आ गए। लेकिन क्या अब लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अब तो जुर्माना है, अब जुर्माना देना पड़ेगा आप अगर रोक रहे हैं ऐसा, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हाँ, देखिए एक बात मैं आपसे कहूंगा कि कई जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव में सोसाइटीज बनी और कुछ लोग जो डिजर्व नहीं करते थे वो RWA में से पोस्ट पे आ गए अपने वोट के लिए और बाकी चीजों के लिए। उन लोगों ने क्या किया कि डॉग्स को मैं हटा देंगे, अनसाइंटिफिक उठाया और डॉग को हटा, आपने बाकी ग्रुप से बात बुली करने लगे, नहीं हम तो पोस्ट में हम करेंगे, तो खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। आप उनको राय लेते कौन सा डॉग काट रहा है, वो वहां के मूल निवासी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, और आपने उठा के फेंक दिया क्योंकि आपको वोट चाहिए, सिस्टम चाहिए। आप डॉग लवर से राय लेते हैं, कई सोसाइटी में जाता हूं, मैं रहता हूं, पंकज जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। मैं संजय चड्ढा जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि क्या आसान है जो डिसीजंस आए हैं कि आप कौन एग्रेसिव है कौन नहीं है, किनको कहां खाना फीडिंग पॉइंट बनाना है, क्या आसान है, बहुत जल्दी ये हो जाए, संभावना लग रही है ऐसी? देखिए आसान नहीं है, एक स्टेट अवे आंसर जो है वो ये है कि इतना आसान नहीं। लेकिन आप देखिए जब ये आदेश है तो इसका पालन तो करना ही होगा। अगर नहीं पालन किया जाएगा तो वो कंटेम्प्ट भी की संज्ञा में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल विल की जरूरत है, अगर पॉलिटिकल विल होगी, MCD या अन्य जो बॉडीज हैं जो इसमें लिप्त हैं इस चीज को करने, जिनकी ड्यूटी है, वो लोग अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है, हर चीज अचीव की जा सकती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिल के हम सब लोग, जैसा बाकी वक्ताओं ने भी कहा, अगर हम मिल के इस पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता ललिता जी आपके पास आऊंगा, कमेंट आपसे चाहूंगा, बस छोटा कमेंट, क्या आसान है? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि एग्रेशन किसमें है किसमें नहीं है, और जितना वक्त मिला है फीडिंग पॉइंट बनाने, सड़क पर खाना नहीं देना है, तमाम चीजें हैं, आसान है लग रहा है? आसान नहीं है, आसान नहीं भी हो, लेकिन ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी बात, ये शुरू से ही करना चाहिए था। जो ABC रूल्स कहते हैं वो सब, इसमें ABC रूल्स में सब कुछ है। ये सब कुछ पहले से ही है कि RWA के हर एक एसोसिएशन में, कॉलोनी में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड सुपरवाइज करेगा RWA के ऊपर कि उन्होंने एक फीडिंग स्पॉट रखा है डॉग्स के लिए कि नहीं। तो ये तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में है। तो ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो रहा, कितने सालों से नहीं हो रहा। तो आसान कैसे हो सकता है कि एकदम से सब कुछ हो जाए? इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर जैसे उन्होंने अभी बिल्कुल ठीक बात कही कि चड्ढा साहब ने कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन आपको ABC रूल्स का लेटर एंड स्पिरिट में करना है, ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त ये, तो इसको अगर आप फॉलो करें सब कुछ आसान हो जाएगा और अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारी दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में रेबीज है क्यों? प्रेवलेंट होनी क्यों चाहिए रेबीज? आप इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये है वो है। मैं कहती हूँ अगर इन्होंने ये ABC रूल्स फॉलो किए होते तो आज की डेट में रेबीज का कोई मतलब ही नहीं है होना। बिल्कुल, देखिए जो भी आदेश आया है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट तो करना होगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े और बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कोर्ट का आदेश है तो जाहिर तौर पर इसका इंप्लीमेंट भी होना है, लेकिन इंप्लीमेंट कितने बेहतर तरीके से होगा अब ये देखना बेहद जरूरी है।